चेयरमैन पीटीआई के बारे में तो मशहूर है कि वो बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं। आप उनके कैसे करीब हुए और इतने करीब कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना लिया? भरोसा तो आपने किसी का जीतना होता है और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मैं एक्टिव रहा और अपना बड़े एक कॉज को लेके चलना। नहीं, आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर से बनी गाला शिफ्ट हो गए थे। जी, मैं शिफ्ट हो गया था बनी गाला और आई थिंक के 6-7 साल मैं वहीं पे रहा 2018 तक। आप तो उनसे सुबह सबसे पहले मिलने वाले और रात सबसे आखिरी मिलने वाले आदमी होते थे। कैसे उनका एतमाद जीता? नहीं जी, उनका एतमाद तो जीतना बड़ा एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। वो तो अल्लाह ही जानता है कि किस पे वो ट्रस्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे लम्हा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के एक आप होता ना, एक आप पार्ट टाइम करते हो किसी के साथ जॉब, एक आप पार्ट टाइम किसी के लिए काम करते हो, पार्टी के लिए अपना बिज़नेस चला रहे होते हो, अपना फैमिली को देख रहे होते हो। तो मैंने तो इतना सेल्फलेस हो के अपना फैमिली को छोड़ के, अपनी बिज़नेस को छोड़ के 24 आवर्स उनको सर्व करना शुरू कर दिया था। और मेरा सिर्फ यही था कि मैं उनको एडमायर करता था एज अ हीरो और क्रिकेट का शुरू से शौक़ था। उनके करीब आ गया, दिन रात उनके साथ काम करना और उनका एक ट्रस्ट भी मैंने अचीव कर लिया कि वो मेरे पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। उनकी फैमिली में उनके लोग काफ़ी अपसेट होते थे कि ये क्यों इतना करीब हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिया, लेकिन मैंने उस ट्रस्ट को कभी तोड़ा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना मेरा उनका ट्रस्ट लेवल था, शायद उनकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी उस वक्त नहीं था उनका हर बात शेयर करनी। लेकिन सैड पार्ट ये था कि शायद ही वॉज अ टोटल डिफरेंट मैन आफ्टर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। उनकी ज़िंदगी में कुछ एंड में ऐसी एक चीज़ आ गई कि वो सिर्फ किसी और पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना शुरू हो गए। उसका बड़ा नुकसान उठाया उन्होंने, अपने करीबी दोस्तों को दूर कर लिया। क्या ये सच है कि जिस दिन चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म हलफ लेना था, उस रात बुशरा बीबी को ख्वाब आया कि सुबह ओन चौधरी हल्फ में ना आए? क्या वाकई ऐसे है? जी, ऐसा ही हुआ और ये तो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। आप तो बुशरा बीबी और उनकी शादी करवाने वालों में शामिल थे। आपस में तल्लुकात में ख़राबी कैसे आ गई? जो सबसे करीबी वज़ीर होता है ना सुहेल भाई, सबसे पहले गर्दन उसकी कटती है। बुशरा बीबी के साथ आपके तल्लुकात में क्या ख़राबी आ गई थी? क्या हुआ था? जो इनसिक्योरिटी होती है ना, वो आपके सबसे करीबी शख्स से होती है। अगर कोई लीडर के करीब है तो वो फैमिली को भी वो उससे इनसिक्योर होती है, बीवी भी उससे इनसिक्योर हो जाती है, भाई बहन भी उससे इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आई थिंक मेरी और उनकी जो कुर्बत थी ना, वो शायद उनके लिए सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी। और स्पेशली वो जो पीछे 2 लोग चला रहे थे ना, जिन्होंने लूट मार करनी थी, उनके लिए मैं बहुत बड़ी एक थ्रेट था। आपका इशारा क्या फरा गोगी की तरफ है? जी बिल्कुल, वो गुज्जर और उसकी बेगम जो थे, तो बड़ी एक मेरे लिए तकलीफ़ भी है कि वो गुज्जर था एनीवे, लेकिन वो इस लेवल के पैटी कामों में था कि मैं आपको बताऊं तो दंग रह जाएं। क्योंकि वो जब टिकटें ही शुरू हो गई थे ना हम बांटने के लिए, तो उसका आना जाना शुरू हो गया और उसने ऐसे ऐसे लोगों की मुझे सिफारिश करनी और घर से सिफारिश करवानी कि मैं समझता था कि मैं नहीं दे सकता उनको। मैं उनकी सिफारिश भी नहीं करता था। मैं खान साहब को कहता था कि ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये जीतेगा। तो शायद वहाँ से ही वो एक शुरू हो गया था मेरे लिए। उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया था कि ये नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। क्या आप चेयरमैन पीटीआई से तनख्वाह लेते थे? क्या वाकई उनके किचन का खर्चा जहांगीर तरीन चलाते थे? मैं वॉलंटियरली काम करता था जी। मैं कोई एक पैसे कभी ना पार्टी से कोई मेरी पे थी, ना कोई खान साहब से। मैं अपना एक्सपेंस खुद करता था। अगर मैंने कहीं इंटरनेशनली भी ट्रैवल करना है तो मैं अपना टिकट खुद लेता था। और हाँ, ये मैं इसमें बिल्कुल तरीन साहब ने बहुत सपोर्ट किया है और ये बात बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन उन्होंने हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया। एनीवे, वो जो किचन का कह लें आप, जो भी छोटे मोटे पीटीआई के घर में जो ऑफिस था बनी गाला में, वो सारा जो उसका ज़िम्मेदारी थी, वो एक्चुअली तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। बनी गाला से निकलने के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म ने आपको पंजाब में सूबाई मशीर बनाया, फिर हटा भी दिया। ये क्या मामला था? वो तो एक फेस सेविंग कह लें आपके, वो मुझे क्योंकि लोग उन्हें कहना शुरू हो गए थे कि आपके वो इतने करीब था,
तो आपने इतनी बड़ी ज़्यादती की है कि उसको आपने बिल्कुल ही आपने साइड लाइन कर दिया है। तो आई थिंक वो अपनी भी उस जो आप कह लें कि उसको एक होती है आपको शर्म हया दोस्तों का कहना, करीबी लोगों का कि जी वो आपने उसके साथ क्या किया है, क्या किया है। तो ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि मैं तुम्हें एडवाइज़र लगा रहा हूँ। तो मैं कभी मिला नहीं था बाज़ार से। मैं 2 महीने 4 महीने काम किया, 6 महीने, जो वहाँ का माहौल था कि वो तो बेचारा एक डमी सा इंसान बैठा हुआ है वहाँ कुर्सी के पीछे, जो वो जो 2 लोग हैं बनी गाला से जिनकी ताने बाने मिलते हैं, फराग होगी और वो जमील गुज्जर, और वो चला रहे हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंगें। और एक्चुअली देखें ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में वो ये पैसे खाते हैं। देखें पिछली हुकूमत के 10 साल आप देख लें, मैंने अभी काम किया है और मैं मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी मैंने नहीं सुना था कि पिछले जो 10 साल थे शहबाज साहब के, उसमें कोई डीसी या कोई कमिश्नर या कोई डीपीओ या कोई आरपीओ पैसे दे के लगा हो। ठीक है, ये नहीं कि मैं आज हमने उनके साथ कोalition में काम किया, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं ये सुना था कभी। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे तो एसी, डीसी, डीपीओ, आरपीओ सब पैसे दे के लग रहे हैं। बुज़दार के ज़माने, बुज़दार के किसको पैसे देते थे? वो जो लगाते थे, जो बनी गाला से जिसका ऑर्डर होता था वो कर देता था। वो पैसे किसको जाते थे? जो बनी गाला में ऑर्डर करता था, जाहिर सी बात है पैसा उनके पास जाता था। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म को पता नहीं था कि ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती है कि मैं एक दिन कहीं बैठा था किसी निजी महफिल में, तो मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि मुझे आपके बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं बड़े, उन्होंने कहा बड़ी यार बेशर्म हुकूमत है ये कि आज बड़ा एक स्याह दिन है कि अगर किसी एक आला ओहदे के ज़िम्मेदार अफसर ने आके इमरान खान को बताया कि आपकी बीवी का नाम इस्तेमाल हो रहा है और आपकी बीवी को के पीछे कोई नाम लेके पैसे ले रहे हैं, और इमरान खान साहब ने उन साहब को ओहदे से हटा दिया है। और ये पाकिस्तान में ऐसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। फिर आपने क्यों चेयरमैन पीटीआई की शादी कराई और बतौर गवाह भी शामिल हो गए? मैं उनका लॉयल दोस्त था या साथी था, दोस्त तो नहीं, खैर वो मेरे बड़े थे, मैं साथी कहूँगा उनका, और उनके साथ था। उन्होंने मुझे एज अ फैमिली मेम्बर भी रखा, एज अ दोस्त भी, हर बात शेयर करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप खुश हैं? तो आप, मुझे हैरानगी तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो आप गवाह बन गए? और मुझे उन्होंने कहा कि आप हम जाएंगे और मैं शादी कर रहा हूँ। मैं कहा जी आप खुश हैं? आप जानते थे पहले बुशरा बीबी को? जी, मैं मिल चुका था काफ़ी दफ़ा इनके साथ, और काफ़ी वो पहले आके रहती भी थी वहाँ बनी गाला में? नहीं, रहा तो नहीं उन्होंने, लेकिन रही तो आके निकाह के बाद ही। लेकिन इनका मिलना जुलना हमारा जो था वो, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे ये रूहानियत का है इनका एक, और दीन में है, तो मुझे, क्योंकि ये डिस्टर्ब थे, यानी मेरी किसी की पर्सनल चीज़ है, लेकिन मैं ये उनकी बता रहा हूँ कि करीब आने की वजह भी ये थी। और उन्होंने मुझे कहा, और मैंने इसमें मैं क्या कह सकता था, अगर एक 62 साल या 65 साल के हैं वो, और वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें, तो मैं उनसे 15-20 साल छोटा हूँ, तो मैं को नहीं आप ये ना करें फ़ैसला। लेकिन आप तो रेहाम खान की शादी में भी गवाह थे, और फिर जब उनसे तलाक का ऐलान वो भी आपने किया। वो भी इन्हीं का फ़ैसला था, और मुझे उन्होंने कहा कि मैंने शादी करनी है उनसे। तो मैंने कहा जी आपको, अगर आप समझते हैं कि अब आपके लिए वो एक अच्छी साथी हैं और आपके साथ आप खुश हैं उनके साथ, उन्होंने कहा मैं खुश हूँ। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आप करें शादी, मैं आपके साथ हूँ। मैंने तो एक अच्छे लॉयल साथी की तरह उनकी चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने उनका साथ दिया।